बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो एरीज, मार्च के जो पहले 9 दिन हैं, बल्कि अगर आप ये कहें कि 24 फरवरी से ही यह मामला शुरू हो जाएगा और 9 मार्च तक ये सिलसिला रहेगा, तो इन 9 दिनों के अंदर आप लोगों ने बड़ा समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। आपके जो रिश्ते हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात कहीं ना कहीं तनाव खिंचाव का शिकार रह सकते हैं। जैसे उनमें मोहब्बत के रिश्ते भी हो सकते हैं, आपकी घरेलू ज़िंदगी भी हो सकती है। तो इस वजह से हल्का फुल्का स्ट्रेस हो सकता है, तो उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर भी बेचैनी रह सकती है। आप लोग खुद को थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं, या फिर रिश्तों में एक अनसर्टन की सी सूरत हाल बन सकती है। तो इसलिए आपको कुछ जगहों पर कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, समझौते करने पड़ेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं करना। अगर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा भी हो जाता है तो आपने नाराज़ होकर वो रिश्ता ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये एक आर्जी सा एक इमोशनल अप्स एंड डाउन वाला मामला रहेगा। तो इसलिए जल्दबाजी में आपको कोई गलत फैसला नहीं करना। उसके बाद 9 मार्च से 15 मार्च तक इन दिनों में आप लोग बड़े चौकन्ने रहेंगे, ज़हीन रहेंगे, आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों की तबीयत के अंदर एक तजस्सुस भी रहेगा। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है। इस ड्यूरेशन में आप ऑनलाइन दोस्तों के साथ फ़ोन पर चिट चैट गपशप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी मुआहिदा करना चाहते हैं, या कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। और इसके अलावा 9 से 15 मार्च तक इन दिनों में आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी। और ये जो नई मुलाकातें होंगी, ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, अब ये ताल्लुकात हर सेक्टर में बन सकते हैं। चाहे मोहब्बत का रिश्ता है, सिंगल हैं तो शादी हो सकती है, शादी की बात चल रही है तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, जॉब की तलाश में हैं तो आपको कुछ अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे मशवरे मिलना शुरू हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, जैसे ये वक्त रिश्तों के लिए, नए रिश्तों के लिए वक्त अच्छा है, तो अगर आप कोई रिश्ता तय करने वाले हैं तो आपको रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उस कंपैटिबिलिटी में आपको पता चल जाता है कि आया आपका उस बंदे या बंदी के साथ रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इख्तलाफात रहेंगे, किस किस बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या अगर रिश्ता रहेगा तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या वैसे भी अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पर जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग दे दी जाती है। अब देखिए, इस महीने में 9, 10 और 11 मार्च, ये 3 दिन ऐसे हैं कि इन दिनों में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपका वजदान बहुत अच्छा काम करेगा, और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। आप लोग बड़े फोकस्ड रहेंगे। जिस भी काम में आप कोशिश कर रहे हैं या आप कुछ भी मांग रहे हैं, तो आप फोकस्ड रहेंगे, और कुदरत की तरफ से आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलेंगी। तो उस वजह से आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। और इन 3 दिनों में आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ पता चल सकता है, या आप पर किसी का कोई राज खुल सकता है। आपके खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे, या आपके खिलाफ जो लोग बातें कर रहे थे, या कुछ साजिशें कर रहे थे, तो वो लोग भी खुल के सामने आ जाएंगे, या वैसे ही आपको ऐसे तमाम लोगों के बारे में पता चल जाएगा।
और वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए 18 मार्च से लेकर महीने के एंड तक आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इन दिनों में आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं, काम कारोबार में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। तो एरीज, महीने के शुरू में आप लोग काफ़ी इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। जो ख़वातीन हैं उन्हें कुछ हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोग रोमांटिक होते जाएंगे, आपके मोहब्बत के रिश्ते बड़े खूबसूरत होते जाएंगे। बल्कि मिड मार्च में आपके वो ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जो ताल्लुकात, जो रिश्ते ख़राब हो गए थे। तो रूठों को मनाने के लिए भी 9 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो तमाम हमी लोग जिनकी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब थी, आपका अपने फैमिली मेंबर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा था, इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए थे, तो उनके रिश्ते भी मिड मार्च के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो इस महीने में आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन सा वक्त किस काम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किन किन कामों में आपको मोहतात रहना है, तो इन तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। टॉरियंस, वैसे आप लोग बड़ी मजबूत नेचर के लोग होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी हैं, लेकिन आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हो। जो भी काम शुरू करते हो वो काम ख़त्म करके ही दम लेते हो, कामों को दरमियान में छोड़ते नहीं हो। जो भी काम शुरू करते हो समझदारी से करते हो, थोड़ा टाइम लेते हो, लेकिन जो काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको कामयाबियां फिर मिलती भी हैं। तो आइए हम दिनों के हिसाब से देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसा रहेगा। तो 10 मार्च तक, मार्च के पहले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आप लोगों को कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। अब देखिए ये चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ सकते हैं। मार्च के पहले 10 दिनों में आपको अपने कामों में शायद वैसा रिस्पॉन्स ना मिले जैसा आप चाह रहे हैं, या आपका कोई काम रुक सकता है, आपको किसी काम में कोई शिकस्त हो सकती है या नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके अंदर कुछ जज्बात जो हैं वो अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे, कुछ मायूसी भी हो सकती है। और ये मामलात रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि रिश्तों के मामलात में आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। लेकिन ये जो रिश्तों में तनाव खिंचाव वाला मामला है, ये 4 मार्च तक तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन 4 मार्च के बाद मामलात में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 मार्च तक, जो मार्च के पहले 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में आपके रिश्तों में इख्तलाफात बढ़ेंगे। आपका कोई अपना राज लीक हो सकता है, आपकी कोई ऐसी बात दूसरों के सामने आ सकती है जो आपके लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझदारी के साथ चलना होगा। 4 मार्च के बाद आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने कामों में कुछ नए रंग भरना चाहते हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नया करना भी चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, कुछ नए तजुर्बात करने चाहिए, क्योंकि वक्त भी आपको कुछ बाहर निकलने का इशारा दे रहा है। और प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि शायद कुछ टॉरियंस को अपने एक ख़ास माहौल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी पड़े। अगर आप किसी ख़ास तरह की जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो,
आप अपने कारोबार से मुतमईन ना हो तो आपको मजबूरन भी अपने उस क्लस्टर से, अपने उस साइकिल से, अपनी उस जॉब या बिजनेस से बाहर निकल के कुछ करना पड़ सकता है, या कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों के साथ आपकी गपशप हो सकती है, कुछ नई चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कुछ अच्छे नए नए आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इन्हीं 10 दिनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग थोड़े बेसब्रे भी रह सकते हैं, आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसे लोग जो आपको परेशान करते आ रहे हैं, तो उन लोगों से अभी भी आपने थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ ही डील करना है। उनके साथ लड़ाई झगड़ों में या बहस मुबासों में आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं, जैसे इस तरह की बड़ी अग्रेसिव किस्म की आपकी एनर्जी रहेगी, तो इस ड्यूरेशन में आप कोई अगर जिम ज्वाइन करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप अगर जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ वज़ाइफ शुरू करते हैं, तो आप उन तमाम चीज़ों को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते रहेंगे और देर तक ये चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। बस पहले 10 दिनों में आपने गुस्से से बचना है, क्योंकि इन 10 दिनों में आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। आपको अपने कामों में या रिश्तों में थोड़ी मायूसी भी हो सकती है। तो वैसे एनर्जी चूँकि ज़्यादा रहेगी तो आपका गुस्सा तेज हो जाएगा, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, खेलें, एक्सरसाइज करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। वैसे इसके अलावा सफ़र के मामलात के लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला भी चल रहा है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगी। आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फर्दर स्टडीज़ के लिए ही जाएं। अब चूंकि ये टॉरस है, सभी टॉरियंस के लिए ऐसा माहौल बन रहा है, तो अगर आप कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठते हैं तो उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो नई चीज़ें सीखने के लिए, चाहे वो एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो, चाहे बड़े बुजुर्गों की सोहबत से आप लोग सीखें, तो हर तरह से आप लोगों को सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। और ये पूरा महीना आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ गाहे बगाहे मिलती रहेंगी। इसके अलावा मार्च के महीने में आपका कोई पुराना दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, वो आके आपकी मदद कर सकता है या आपको कुछ नए आइडियाज़ दे सकता है। या कुछ टॉरियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आपका दोस्त किसी दूसरे मुल्क में रह रहा है तो वो वहाँ से आपको कुछ प्रपोजल भिजवा सकता है, वहाँ से कुछ बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकता है, या फिर कुछ केसेस में वीज़ा भी ऑफर हो सकता है आपको इस महीने में। तो अगर हम ये कहें कि इस महीने में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां आएंगी तो यह गलत नहीं होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाजमी कीजिए। आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो लॉटरी भी खरीद सकते हैं, प्राइज बॉन्ड भी खरीद के रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी से भी आपको फ़ायदा होगा। वो तमाम टॉरियंस जो पिछले दिनों एक ख़ास किस्म की परेशानी में रहे हैं, स्ट्रेस्ड रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, तो अब मार्च के महीने में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के अंदर एक बड़ा जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, आगे निकलने का जोश रहेगा। तो मार्च के महीने में जो पुरानी नेगेटिव किस्म की एनर्जीज थी, उन एनर्जी से आप लोगों को एक तो छुटकारा मिल जाएगा, आप लोगों के अंदर बड़ी ग्रोथ आएगी, मेंटली आप लोग ग्रोथ देखेंगे अपने अंदर, आप लोगों की सोच अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। और जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे आपके रिश्तों में
खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी, ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, माजी के जो खराब रिश्ते थे वो खराब रिश्ते ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर देखिए वो तमाम टॉरियंस जो पिछले तकरीबन 3-4 सालों से एक ख़ास माहौल में बंद होकर रह गए हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तो अब मार्च के महीने में आप लोग कुछ नए तजुर्बात करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस करेंगे। और इसके अलावा 24 से 28 मार्च तक ये जो टाइम है, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका वजदान, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। इस ड्यूरेशन में आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में बताया जा सकता है, आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आ सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनीज़, बुर्ज जावज़ा। जेमिनीज़, आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मार्च में एनर्जीज कैसी रहेंगी, किस काम के लिए कौन सा वक्त ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो मार्च के जो पहले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम जेमिनीज़ जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो बात तय भी हो जाएगी। और अगर आप खुद भी किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो पहले 10 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इसी कॉन्फिडेंस का फ़ायदा आप ज़िंदगी के हर सेक्टर में ले सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, काम कारोबार की जगह पर आप लोग कुछ बेहतर फैसले भी ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम जेमिनीज़ जिनको फरवरी के आखिरी 10 दिनों में थोड़ी डिप्रेशन हो गई थी, या आपका कोई काम रुक गया था, या आपके काम कारोबार की जगह पर कोई मसला आ गया था, कोई रुकावट आ गई थी, तो 4 फरवरी तक ऐसा मामला रहेगा। लेकिन उसके बाद आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, आप लोग सोशल भी होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, पहले 10 दिनों में आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई अपने लिए कपड़े, जूते या कुछ जेवरात खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने लिए आप कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर मार्च के पहले 10 दिन तो ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसरूफियत के दिन हो सकते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका शॉपिंग की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। आप लोग लव एंड रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हो सकते हैं। और वैसे भी 4 फरवरी के बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक मगनातीसी कशिश आना शुरू हो जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा, और इसका फ़ायदा आप ज़िंदगी के हर सेक्टर में ले सकते हैं। आपका काम की जगह पर सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक़ अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर ये जो कशिश है, ये जो मकनातीसी कशिश है, ये आपकी सोशल लाइफ को भी बेहतर बनाएगी और आपकी लव लाइफ को भी बेहतर बनाएगी। और हाँ, आप पहले 10 दिनों में थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं। आपकी नेचर थोड़ी स्टबर्न रहेगी। जिस चीज़ के लिए आपका जी चाहेगा, आप वो चीज़ हर कीमत पर हासिल करना चाहेंगे। और हाँ, पहले 4 दिनों में, मार्च के पहले 4 दिनों में अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई गलतफहमी आ जाती है, कोई रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो गलतफहमियों को दूर करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए भी 4 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद 14 मार्च से 22 मार्च तक आप लोग अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई कारोबारी लेन देन करते हैं, पैसों का कोई लेन देन करते हैं, कोई बड़ी रकम का लेन देन करते हैं, या फिर अपना हक मांगने के लिए आप कहीं कोई कानूनी चाराजोई करते हैं,
तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शायद हालात आपको इन तमाम मामलात में सपोर्ट ना करें। तो अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आपको किसी लीगल एडवाइज़र की एडवाइस लाजमी लेनी चाहिए। और उसके बाद मार्च के फिर आखिरी जो 9 दिन हैं, उन 9 दिनों में, बल्कि आप यूं समझें कि 20 मार्च से 28 मार्च तक, इन दिनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। इन दिनों में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, लेकिन आपके जहन में जो नए नए ख्यालात आएंगे, थोड़े आप ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। तो इस वजह से आपकी जो तवक्कुआत हैं वो शायद पूरी ना हो। आपने अपने रिश्तों से, अपने ताल्लुकात से, अपनी घरेलू ज़िंदगी से, या अपने खामन से, या अपनी बीवी से जो आपकी तवक्कुआत है, शायद वो तवक्कुआत पूरी ना हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में हल्की फुल्की रगड़ पैदा हो सकती है। या फिर कुछ केसेस में आप लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं कि जिससे आपके जो पार्टनर हैं उन्हें थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। या फिर कुछ जेमिनाइज इन दिनों में अकेला महसूस करेंगे, तन्हाई महसूस करेंगे, या फिर इन दिनों में 19 मार्च से 24 मार्च तक आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप सुस्त रहेंगे, उदास रह सकते हैं, तन्हा रह सकते हैं, या फिर कोई एक अनजाना सा खौफ आपको परेशान कर सकता है। इन दिनों में आप लोग ज़्यादा सोशल भी नहीं रहेंगे, आप लोग थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। तो इसलिए जो मार्च का महीना है, इस मार्च के महीने में ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन आपके मूड जो हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी लाजमी रखनी चाहिए, कोई इंटरटेनिंग एक्टिविटी लाजमी आपको रखनी चाहिए। अगर आप कोई खेल खेलते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स में है, तो आपको फिज़िकल एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो ये जितने भी मामलात मैंने बयान किए हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये बिल्कुल आपको छू के भी नहीं गुजरेंगी। और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, या बाहर आउटडोर आपका ज़्यादा काम रहता है, या जो ख़वातीन हैं वो किचन में काम करती हैं, उन्हें 15 मार्च के बाद थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, या खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस मार्च के महीने में वैसे भी आप लोग जज्बाती हैं, लेकिन मार्च के महीने में आप लोग थोड़े ज़्यादा जज्बाती रह सकते हैं। आपके मूड स्विंग होते रहेंगे, और ख़ास तौर पर मार्च के जो पहले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में कोई एक अनजाना सा खौफ आपको परेशान कर सकता है। आप लोग थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है, कुछ भी तरक्की नहीं हो रही, कोई मामला आगे को नहीं बढ़ रहा। ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने रिश्तों में भी महसूस कर सकते हैं, और आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आपको यूं लगेगा कि जैसे सब कुछ स्टक हो गया है, आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई नई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा एहसास होता रहेगा। तो इन दिनों में एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा खौफ आपको रह सकता है। और 11 मार्च से आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली महसूस करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के मूड बदलना शुरू हो जाएंगे, किस्मत का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। एवं छोटी छोटी बातों पर आप खुश होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे। साइकोलॉजिकल जो एक इश्यूज चल रहे हैं, उनमें भी कुछ फ्लक्चुएशन आती रहेगी। लेकिन इस सब के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती।
जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर डार्क साइकोलॉजी, डीप साइकोलॉजी, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद 14 फरवरी से फिर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच बेहतर होना शुरू हो जाएगी, किस्मत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोग पुरउम्मीद हो जाएंगे। अगर पिछले दिनों में आपका मूड ज़्यादा ख़राब रहा है तो अब आपका मूड बदल जाएगा, आपके ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। जो आपके करीबी अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं या जो आपके आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 14 मार्च के बाद आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मार्च का पूरा महीना अच्छा रहेगा। आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क का, किसी दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, या फिर आपका थाना कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, या फिर काम की जगह पर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या आपको कोई शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, तो वहाँ पर आपको कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। और बिजनेस के लिए ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग पैसा बनाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए और अपने कारोबार को वसी करने के लिए सोचते भी रहेंगे और उस पर प्रैक्टिकली एक्शन भी लेंगे, अमली इकदामात भी करेंगे। और इसके अलावा भी मार्च के महीने में आपकी सेहत भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कोई मामूली नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, पैसों के हवाले से बिल्कुल कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके जहन पर एक डर या खौफ या एक अनजानी सी परेशानी कुछ दिनों तक रहेगी, जो डेट्स मैंने पहले बयान कर दी हैं। और अगर मोहब्बत के मामलात को देखें तो उसके लिए भी शुरू में आपको कुछ शायद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नज़र ना आए। वैसे आपका काम, कारोबार, आपका करियर, इंशाल्लाह हर जगह पर मामलात अच्छे रहेंगे, कहीं पर भी कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पर मार्च के दरमियानी दिन तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आप लोग अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने साथ जुड़े हुए लोग, अपने रिश्तों का भी ख्याल रखेंगे। और वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता भी बेहतर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो रही है, कुर्बत भी बढ़ रही है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो, बुर्ज असद। लियोज, इस वीडियो में हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे भी आप लोग बड़े बाहिम्मत लोग हो, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो, आप लोग जो भी काम करते हो उस काम में आप लोग हमेशा टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हो। तो बिल्कुल यही एनर्जी आपके लिए मार्च के महीने में भी रहेगी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो मार्च के पहले जो 2 दिन हैं, 1 मार्च और 2 मार्च, इन 2 दिनों में आपके जो मोहब्बत के रिश्ते हैं वहाँ पर थोड़ी आपका मिजाज थोड़ा सर्द रह सकता है, या आप लोग थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में कुछ ल्यू लोग अपनी लव लाइफ में थोड़े केयरलेस हो सकते हैं। आपका रवैया थोड़ा सर्द हो सकता है, या फिर जो आप तवक्को कर रहे हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपका बिलव्ड या आपकी महबूबा आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। लेकिन ये मामला लंबा नहीं चलेगा, 2 दिन के बाद ही हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग वैसे भी अपने अंदर एक नई एनर्जी और नई ताकत महसूस करेंगे, आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत भी रहेगी। और इसके अलावा भी देखिए कि मई 2023 से
मई 2026 तक, ये जो 3 साल बनते हैं, इन 3 सालों के अंदर ल्यूज आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। आप लोगों के तौर तरीके बदल जाएंगे, आप लोगों के सोचने समझने के अंदाज बदल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ल्यू लोगों के काम भी बदल जाएं। जॉब कर रहे हैं तो किसी नई जॉब पर चले जाएंगे, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार के साथ कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। तो आपके काम करने के अंदाज भी बदल जाएंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं या किसी को पसंद कर रहे हैं, तो अगर आप कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं तो आपको मार्च के पहले महीने में ही जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। यानी अगर आपके रिश्ते की बात चल रही है तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस रिश्ते को अभी समझने की कोशिश करें, इस रिश्ते को टाइम दें। अगर आप रिसेंटली मिले हैं, पुरानी जान पहचान नहीं है, नई नई मुलाकात हुई है, तो आपको इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। जज्बात में और जल्दबाजी में आपको बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तवक्को के मुताबिक ये रिश्ता ना हो। और वैसे भी अगर आप नया रिश्ता तय करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्ता कंफर्म करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लिया करें। अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ किस किस बात पर कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको हम सारी डिटेल बता देंगे। उसके बाद 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन, 8 से 12 मार्च तक, इन दिनों में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। दूसरों की बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, छोटी छोटी बातों पर आप नाराज होंगे। लेकिन इन दिनों में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। आप अपने कामों में, अपनी जिंदगी में हर जगह पर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो नए आइडियाज आपको आएंगे, ये नए आइडियाज आपकी जिंदगी में एक नई जान भी डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी रूठे को मनाना चाहते हैं, किसी अपने से दूर हो गए थे उससे मिलना चाहते हैं, तो 21 मार्च के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूठों को मनाने के लिए, पुरानी मोहब्बतों को ताज़ा करने के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो मार्च का पूरा महीना आप लोगों को बहुत एक्साइटेड भी रखेगा, बड़े पुरजोश रहेंगे, जो भी काम करेंगे बड़े जोश व खरोश के साथ करेंगे। लेकिन बीच बीच में आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा और उसके लिए मैंने डेट्स बयान कर दी हैं। और हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आखिरी 10 दिन भी अच्छे हैं और पहले 10 दिन भी अच्छे हैं। दरमियान वाले 10 दिनों में अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर आपको कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या फिर क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव महीना रहेगा और ये पॉजिटिविटी आप जिंदगी के हर सेक्टर में देखेंगे। और यही पॉजिटिविटी आप लोग अपनी लव लाइफ में देखेंगे, करियर ग्रोथ की शक्ल में देखेंगे और फाइनेंसेस की शक्ल में भी देखेंगे। और मोहब्बत के मामलात के लिए ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ महीने के दरमियानी दिनों में जो लोग कारोबार कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो करियर के हवाले से महीने के दरमियानी दिनों में आपको कुछ
चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप उन चैलेंजेस पर आसानी से काबू भी पा लेंगे। फाइनेंसेस यानी कि पैसों के मामला तो ओवरऑल अच्छे रहेंगे, बल्कि इस महीने में आपको वो पुरानी रकम जो कहीं डूब गई थी या कोई रकम कहीं फंस गई थी, तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं कि डे बाय डे कब किस वक्त कौन से मामलात कैसे रहेंगे, तो इस पर हम जरा तफसील के साथ बात करते हैं। अब देखिए 4-5 मार्च को इन 2 दिनों में आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इन 2 दिनों में आपके नए दोस्त बनेंगे और आप लोगों का रवैया वैसे भी बड़ा जोशीला रहेगा, बड़े पुरजोश रहेंगे। इन 2 दिनों में मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे और आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। ये 2 दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो इन दोनों मामलात के लिए, इन दोनों मामलात की पेशरफ्त के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद 7, 8, 9 मार्च, इन 3 दिनों में आप लोग काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा महसूस होंगी। आपको इन 3 दिनों में ख्वाब भी आ सकते हैं। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और इन 3 दिनों में आप लोग रूहानी भी रहेंगे। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप राइटर हैं या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो इन दिनों में आप लोग कुछ अछूता काम कर सकते हैं। उसके बाद 8 से 20 मार्च तक वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो शायद आपके काम को पसंद ना करें या आपके कामों में से कीड़े निकाल सकते हैं। लेकिन इस पूरे महीने में आप लोगों की जो एनर्जी है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आप लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। एक कंपेटिटिव सोच आपकी रहेगी। तो अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ उन चैलेंजेस को पूरा भी कर लेंगे। लेकिन मार्च के दरमियानी दिनों में, खास तौर पर 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, इन दिनों में आपका मूड थोड़ा सैड हो सकता है या छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा महसूस होंगी। आप लोगों के अंदर एक मायूसी भी रह सकती है या किसी मसले को लेकर या किसी बात को लेकर आप किसी उलझन का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर खुदा खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं, मज़हब का सहारा दे सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर को लेकर, किसी मसले को लेकर आपके जहन में कोई उलझन पैदा हो जाती है, तो ऐसी उलझन को दूर करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी ले सकते हैं और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और महीने के आखिरी 10 दिन फिर बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। अपोजिट जेंडर की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कुर्बत ज़्यादा हो जाएगी। और हाँ, मार्च के महीने में आप लोगों को अपने खाने पीने में मुहतात रहना होगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। खाने पीने में बद एहतियाती नहीं करनी और आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जो ज़ूद हज़म ग़ज़ाएँ हैं, ऐसी ग़ज़ाएँ आपको खानी चाहिए। वैसे मोहब्बत के मामलात के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन दरमियानी दिनों में आपको थोड़ा मुहतात होना पड़ेगा अपने करियर में। लेकिन पैसों के हवाले से यह महीना ओवरऑल अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, किस किस सेक्टर में आपको तरक्की मिलेगी और कहां कहां आपने मुहतात रहना है। तो इस वीडियो में हम डे बाय डे तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लिब्रास, मार्च के पहले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में
آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی نیا تجربہ کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کو کچھ بہتری لا سکتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی پہلے 10 دنوں میں آپ لوگ کہیں زیادہ ایکٹیو بھی رہیں گے، آپ کی سوچ اچھی رہے گی، پازیٹیو رہے گی، اور آپ کے اندر ایک تجسس بھی رہے گا، مطلب کچھ نیا کرنے کا جذبہ بھی رہے گا، آپ کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کے اندر تجسس ہے اور یہ جو کریٹیوٹی ہے، یہ آپ کو کچھ نیا کرنے پر مجبور کرے گی۔ تو اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے موجودہ کاموں کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، کچھ پازیٹیو چینجز کرنا چاہتے ہیں، تو مارچ کے پہلے 10 دن تو بہت اچھے رہیں گے۔ اور ویسے بھی ان 10 دنوں میں آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، جو آپ کا وجدان ہے وہ بہت اچھا کام کرے گا، سائیکولوجیکلی آپ لوگ بڑے ایکٹیو رہیں گے۔ تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کو جو بھی انٹیوشنز ہوں یا جو بھی خواب آئے، ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے لیے ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب آپ نے ایک تو سب سے پہلے اس کی تعبیر خود کرنی ہے اور اچھی تعبیر کرنی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو خواب سمجھ نہیں آیا تو کسی ایسے بندے سے تعبیر پوچھیں جو خواب کی تعبیر بتانا جانتا بھی ہو۔ تو مارچ کے جو پہلے 2 ہفتے ہیں، ان 2 ہفتوں میں آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے، لیکن مارچ کا جو تیسرا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا بے چین کر سکتا ہے، سٹریس میں آ سکتے ہیں، یا غلط فہمی کی وجہ سے آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی لو لائف میں بحث ہو جائے یا پھر آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے خاوند یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، تلخ کلامی ہو سکتی ہے، یا پھر تیسرے ہفتے میں آپ کو کچھ مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کام کی جگہ پر، جاب کی جگہ پر کچھ لوگ جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی باتیں کر سکتے ہیں، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اسی تیسرے ہفتے میں آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے کاموں میں تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو تیسرے ہفتے میں تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ تیسرا ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا ڈیلے والا ہے، اختلافات والا ہے، رنجشوں والا ہے، بحث مباحثوں والا ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے مارچ کے پہلے 10 دن بہت اچھے رہیں گے۔ مارچ کے پہلے 10 دنوں میں آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، یا پھر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں، تو ان 10 دنوں میں آپ کا کہیں رشتہ بن بھی سکتا ہے، کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے۔ اگر رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مارچ کے تیسرے ہفتے میں آپ کو کوئی بھی رشتہ فائنل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، مارچ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹی لائیں گے، آپ لوگ بہت رومانٹک رہیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، کھانے پینے کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ رہے گا، مزے مزے کے کھانے بنائیں گے، مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ اور جو خواتین ہیں، جو لیبرا خواتین ہیں، وہ شاپنگ کریں گی، فیشن کی کچھ چیزیں خریدیں گی، اپنے لیے کاسمیٹکس خریدیں گی۔ اگر آپ کچھ زیورات خریدنا چاہتی ہیں یا کچھ مہنگی چیزیں خریدنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے لیے کچھ کاسمیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم زیادہ اچھا رہے گا۔ اور ویسے اگر اوورال مارچ کے مہینے کو دیکھیں تو اوورال مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کو مصروف رکھے گا، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ نے بڑی تبدیلیوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ بڑی چینجز کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھا ہے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں،
काम बदल सकते हैं, और मैंने पहले बताया है कि आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको दूसरों की तरफ थोड़ी जेलसी वाला आंसर मिल सकता है। कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। 15 से 22 मार्च तक आप थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको बुरी भी लगेंगी। तो मार्च का जो तीसरा हफ्ता है ये थोड़ा मोहतात रहने वाला हफ्ता रहेगा। बाकी ओवरऑल मामलात आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस वक्त में, कौन से दिनों में आपके लिए कौन से काम अच्छे रहेंगे, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा और किन दिनों में आपको किन कामों से रुक जाना है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। अब देखिए स्कॉर्पियंस, आप लोग वैसे भी बड़े कीन ऑब्जर्वर लोग हो, दूरंदेश हो, तो मार्च के महीने में आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। अगर हम रिश्तों को देखें तो मार्च के पहले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपके रिश्तों में थोड़ी रगड़ पैदा हो सकती है, तनाव खिंचाव हो सकता है, या कोई गलतफहमी हो सकती है। किसी की कोई बात, किसी की कोई हरकत, किसी का कोई एक्शन आपको बुरा लग सकता है, और वो इतना बुरा लगेगा कि आप उसको दिल में बिठाए रखेंगे और उसी के बारे में आपका जहन सोचता रहेगा। लेकिन उसके बाद 2 से 5 मार्च तक, यानी 2, 3, 4 और 5 मार्च, इन दिनों में आप लोगों के अंदर बड़ा जोश रहेगा, थोड़े बेसब्रे भी रहेंगे। इन दिनों में आप लोग जो भी काम करना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी वो काम निपट जाए। और ख़ास तौर पर ये 3 दिन रिश्तों के हवाले से थोड़े मोहतात रहने वाले दिन होंगे। इन 3 दिनों में अगर आपका रिश्ता किसी नई जगह पे बन रहा है तो आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन 3 दिनों में आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। बेशक आप दूरअंदेश हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आप लोग जज्बाती रहेंगे और जल्दी जल्दी फैसला करना चाहेंगे। तो इन 3 दिनों में अगर आप कोई जल्दबाजी में फैसला करते हैं तो उसका नुकसान आपको आगे चलकर हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई नया रिश्ता तय कर रहे हैं, या कोई नया कारोबार करने वाले हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई ज़मीन प्लाट प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो इन 3 दिनों में थोड़ा रुक जाएं, उस काम के बारे में या उस रिश्ते के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, उसको टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ने का फैसला कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए 5 से लेकर 10 मार्च तक, इन 5 दिनों में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोगों के ताल्लुकात भी बनेंगे, आप लोगों की रिसर्च भी बहुत अच्छी रहेगी, सोशल भी रहेंगे, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। जो जो काम कर रहे हैं उन कामों पर आपकी पूरी नज़र रहेगी, और इन दिनों में कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे। आपकी जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि इन दिनों में आप लोग फोकस्ड रहेंगे। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। और वैसे भी नेपच्यून की जो एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं 2021 लेकर 2025 तक, इस ड्यूरेशन में आप लोग दूसरों के बड़े हमदर्द रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश आपके अंदर जागेगी। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, कोई नया काम, नया कारोबार करने के बारे में सोचेंगे, और ये एनर्जीज आपके साथ चलती रहेंगी। और इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं,
अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि 8 से लेकर 24 मार्च तक इस ड्यूरेशन में भी आपके अंदर एक बड़ा जोश जज्बा रहेगा, बड़े बहादुर रहेंगे, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, रिस्की काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं कि जो पहले आप करने से डर जाते थे, घबरा जाते थे। तो अब 8 से लेकर 24 मार्च तक इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, तो बड़े फैसले भी कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में भी आप लोग थोड़े बेसब्रे भी रहेंगे, तो सब्र के साथ, हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है। जज्बाती रहेंगे तो जज्बातियत से भी आपने बचना है, क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं, तो आपको जब रेजिस्टेंस मिलती है तो आपको गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में गुस्सा, मायूसी या स्ट्रेस वाला मामला भी कुछ हल्का फुल्का साथ साथ में चलता रहेगा। उस हवाले से भी आपके मूड में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। हाँ, चूँकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा भी इस ड्यूरेशन में आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको सेक्सुअल ख्यालात आते रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी, अपने आप को बचा के भी रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक बागियाना अंसर भी रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 मार्च के बाद, मार्च के एंड तक और 8 अप्रैल तक, 10 मार्च से 8 अप्रैल तक ये जो ड्यूरेशन है, तकरीबन पूरा एक महीना बनता है। इस ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी को पसंद करते हैं या पसंद करती हैं, मोहब्बत करते हैं या फिर करती हैं, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, ख्यालात भी आपको आते रहेंगे, बैठे सोचते रहेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इस ड्यूरेशन में बहुत रोमांटिक रहेंगे। और फिर आप यही सोचते रहेंगे कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो मार्च के महीने में ऐसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर पाएंगे। रिश्तों में रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत रहेगी कि आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरेंगे। तो अगर हम मार्च के महीने को ओवरऑल देखें तो ये एक ऐसा महीना होगा कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स में, तमाम महाजों पर ही ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह पर ग्रोथ के बड़े अच्छे इम्कानात हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी इमोशनल लाइफ है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या आपके पैसों के मामलात हैं, आपके फाइनेंसेस हैं। हर जगह पर ग्रोथ नजर आ रही है, हर जगह पर बेहतरी नजर आ रही है। फाइनेंसेस आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो आप जो सोचेंगे वो कर गुजरेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव सोच रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम मार्च के महीने को देखें तो ये महीना आपके लिए इंशाल्लाह एक शानदार महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस। इस वीडियो में हम मार्च के महीने की बात करने वाले हैं और मार्च के इस महीने में हम आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव अच्छे वक्त कहाँ पर है,
और किन दिनों में आपको कौन सा काम करना चाहिए और किन दिनों में आपको रुक जाना चाहिए। सेजिटेरियंस, आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, आप हमेशा हरकत में रहना पसंद करते हैं, आपकी ख्वाहिशात बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं, आप लोग हमेशा फिजिकल एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए मार्च के पहले 3 दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन 4 से 10 मार्च तक इन 6 दिनों में आप थोड़े बेचैन रह सकते हैं, या आप किसी फैसले को लेकर थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं, या आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए गलतफहमियों से बचने के लिए आपको जो भी बात करनी है उस बात को क्लियर कीजिएगा इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में गलतफहमी होने के चांसेस ज़्यादा हैं और गलतफहमी की वजह से ही आपके रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। और वैसे भी अब 2025 तक आपका रूहानियत की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी। अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी, ऐसे नेक कामों के लिए भी यह वक्त अच्छा है। अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, तो लाजमी कीजिए, ये वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, तो उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी बहुत होगा। और जो मैंने गलतफहमी की बात की, वो 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में, 7 से लेकर 9 मार्च तक, इन दिनों में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, आप किसी उलझन का शिकार हो सकते हैं, आपके साथ कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ किसी किस्म की कोई साजिश हो सकती है। तो इन दिनों में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि कोई बंदा आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकता है। आपको बताया कुछ जाएगा लेकिन हकीकत कुछ और होगी, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने की जाएंगी लेकिन असल में वैसा नहीं होगा। तो ख़ास तौर पर 7, 8 और 9 मार्च इन दिनों में आपने बहुत समझदारी के साथ फैसला करना है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, कोई मुआहदा करने वाले हैं, तो उस मुआहदे की सारी शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ देनी है। या अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो किसी लीगल एडवाइज़र से, किसी वकील से लाजमी पढ़वा लें, उसकी मदद ले लें, क्योंकि इन 3 दिनों में 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में कुछ गलतफहमी, कुछ झगड़ा, कुछ मुआहदे में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए समझदारी के साथ मामलात कीजिएगा, बल्कि कोशिश ये करें कि 9 मार्च के बाद ही कोई एग्रीमेंट साइन कीजिएगा। हाँ, इन 3 दिनों में अदालती मामलात में, कानूनी मामलात में भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और आपने खुद भी जो बात करनी है सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि इन दिनों में आपकी बातों का ही गलत मतलब निकाला जा सकता है, या कुछ साजिशी किस्म के जो लोग होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो समझदारी के साथ चलिएगा। उसके बाद देखिए 8 से 20 मार्च तक आपके लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत मसरूफ़ रहेंगे, जो भी काम करेंगे उस काम में आप लोग अपनी जान लड़ा देंगे, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन इनमें भी आखिरी जो 5 दिन हैं, 15 मार्च के बाद 15 से 20 मार्च तक, इन 5 दिनों में थोड़ी मायूसी भी रह सकती है, या दूसरों की बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, या फिर कुछ केसेस में कुछ सेजिटेरियंस को यूं महसूस हो सकता है कि जैसे वो एक बंद गली में आ गए हैं, आगे कोई तरक्की की राह नज़र नहीं आ रही। इन 5 दिनों में ऐसी कुछ मायूसियाँ हो सकती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला आपके साथ बनता है तो मशवरा यही है कि आपको ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, सदकात दें, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करें, खुद को कनेक्ट करें, आपके मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अब देखिए, इस पूरे महीने में 7, 8, 9 मार्च और 15 से 20 मार्च तक ये तकरीबन 8 दिन बनते हैं। इन 8 दिनों को छोड़ के, क्योंकि इन 8 दिनों में आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, इन 8 दिनों के अलावा आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे,
पुरसकून रहेंगे, एनर्जीज आप लोगों की बहुत पॉजिटिव रहेंगी, नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, दोस्तों से कुछ नया सीखने को मिलेगा, सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके बारे में आप रिसर्च करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, दोस्तों की सपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, वो तमाम सजिटेरियंस जो किराए के मकान में रहते हैं, अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं और अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 24 मार्च आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। 24 मार्च को आप कोई टोकन बयाना कर सकते हैं, या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई अहम फैसला कर सकते हैं। तो 24 मार्च के दिन आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी अहम तब्दीली भी ला सकता है। या फिर अगर आप खुद कोई अहम फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो 24 मार्च एक अच्छा दिन है, आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें हम डे बाय डे बात करेंगे कि किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन से कामों से आपको रुकना है, कहाँ पर आपने मुहतात रहना है। सजिटेरियंस, आप लोग वैसे भी बड़े प्रैक्टिकल लोग हो, बड़े मुहतात रवैये के साथ आगे बढ़ते हो। एक कंसिस्टेंसी आपकी तबीयत के अंदर है, मतलब जो भी आप काम करते हो, एक मेहनत, जद्दोजहद मुसलसल आपकी ज़िंदगी में रहती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग लगे हुए रहते हो और संजीदगी से आप लोग अपने काम करते हो। अक्सर ये देखा गया है कि कैप्रिकॉर्नियंस अपनी लाइफ जीरो से शुरू करते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो 4 से लेकर 10 मार्च तक ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। इस ड्यूरेशन में आप लोग ऐसा कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा कारोबारी लेन देन करना चाहते हैं, कोई पैसों का बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, तो भी ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, किसी से अपना हक मांगना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप कोई डिस्कशन में जाना चाहते हैं, किसी बहस मुबासे में जाना चाहते हैं, अदालत में कोई मुकदमा करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या कोई शराकत पर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो 4 और 5 मार्च ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप लोग कुछ नए दोस्त बना सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा नए रिश्तों के हवाले से, नए बिजनेस वेंचर के हवाले से, ताल्लुकात बनाने के हवाले से, डिस्कशंस के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, कंपेटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से। ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद 7, 8 और 9 मार्च, इन 3 दिनों में आप लोग काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, दूसरों के कामों में उनकी मदद करेंगे, एक हमदर्दी का जज्बा आपके अंदर रहेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप कोई एक लंबे अरसे से कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। ये 3 दिन आप लोगों को बहुत क्रिएटिव भी बना के रखेंगे। जैसे अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, तो आप कुछ क्रिएटिविटी वाला ऐसा अजूबा क्रिएट कर सकते हैं कि हर तरफ से आपको तारीफ मिलेगी। या फिर अगर आपके अंदर कोई फनकाराना सलाहियत है, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो अगर आप अपना वो फन पारा, अपना वो क्रिएटिव आर्ट वर्क दुनिया के सामने लेकर आते हैं, तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। और उसके बाद 21 मार्च से 16 अप्रैल तक, इन दिनों में आप लोगों की तबीयत थोड़ी बेचैन रह सकती है, या आपको किसी के बारे में कोई गलत फहमी भी हो सकती है।
تو خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے یہ وقت تھوڑا محتاط رہنے کا وقت ہوگا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں مایوسی، اداسی والا عنصر کچھ زیادہ رہ سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کسی غلط انسان کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کو سجانا چاہتے ہیں، گھر کی مرمت کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں، تو 12 مارچ کے بعد کا ٹائم زیادہ اچھا رہے گا۔ اور ہاں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں، مارچ کے پورے مہینے میں جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے تعلق کو بہتر بنا کے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کیپریکارن ہیں، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف چل رہا ہے، تو اس اختلاف کی آڑ میں کچھ دوسرے لوگ، کچھ باہر کے لوگ آپ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا رشتہ پہلے سے کمزور ہے، رشتہ خراب ہے، یا معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے معاملات کو لے کر چلیے گا۔ باہر کے لوگوں پر آپ کو زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رشتہ خراب ہے تو میاں بیوی کو مل بیٹھ کر اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ وہ غلط فہمی دور کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا رشتہ دوبارہ واپس ٹریک پر بھی آ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیے کہ اگر آپ سنگل ہیں، ایک لمبے عرصے سے کسی کے ساتھ آپ کا کوئی دوستی کا رشتہ ہے، تو آپ اسے پرپوز بھی کر سکتے ہیں۔ دوستی محبت میں بھی بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ایسی کچھ ملی جلی انرجیز آپ لوگوں کے لیے رہ سکتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایکویریس برج الدلو۔ ایکویرینس، اس ویڈیو میں ہم مارچ کے مہینے کی بات کریں گے کہ اس مہینے میں آپ لوگوں کی انرجیز کیسی رہیں گی، کس کام کے لیے کون سا وقت زیادہ اچھا رہے گا، اور کس وقت میں آپ کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، کن کن معاملات میں آپ کو سنبھل کے چلنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ اب دیکھیے ایکویرینس، آپ لوگ ویسے بڑی رومانٹک نیچر کے لوگ ہو، بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہو، لیکن آپ لوگ بہت جذباتی بھی رہتے ہو۔ تو اس مہینے کے آغاز میں ہی یہ جو آپ کا جوش ہے، یہ جوش ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، آپ لوگ جو بھی کام کریں گے بڑے جوش جذبے کے ساتھ کریں گے، بڑے لائیولی رہیں گے، زندگی سے بھرپور رہیں گے۔ تو اگر آپ کچھ بھی نیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے موجودہ کاموں کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کاموں کو ایک نئے ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ بھی رہیں گے مارچ کے پہلے 10 دنوں میں، اور آپ کے اندر یہ جوش بھی رہے گا۔ تو آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور 12 مارچ تک، یہ یوں سمجھ لیں کہ 2 سے لے کر 12 مارچ تک یہ جو 10 دن بنتے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ لوگ بہت رومانٹک بھی رہیں گے۔ آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک سکون رہے گا۔ پچھلے دنوں میں، بلکہ پچھلے مہینوں میں، اگر آپ کا کریئر آپ کے لیے بہت ہیکٹک رہا ہے، کام کی جگہ پر آپ کی بھاگ دوڑ بہت زیادہ رہی ہے، آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑی ہے، یا کچھ ایکوش لوگوں کو کام کی جگہ پر مخالفت کا یا پھر ایک سیاست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، تو اب ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان 10 دنوں میں آپ لوگ ایک تو بہت پرسکون رہیں گے، جوش جذبہ بھی آپ کے اندر رہے گا،
बहुत रोमांटिक रहेंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो इन 10 दिनों में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। अपने महबूब के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। दोस्तों के साथ भी कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक मकनातीसी कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी ज़ात में दिलकशी रहेगी, बड़े पुरकशिश रहेंगे। अगर आप कोई डेटिंग करना चाहते हैं तो ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। 12 मार्च तक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई पैसों के हवाले से कोई बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, किसी को पैसे देना चाहते हैं या पैसे किसी से लेना चाहते हैं, तो इन दिनों में बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कपड़े जेवरात खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। इन 10 दिनों में आप किसी पार्टी में, शादी ब्याह की तकरीब में या फिर किसी फैमिली गेट टुगेदर में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 10 दिनों में आप लोग बहुत खुश भी रहेंगे। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं, कोई नया रिश्ता आपका बन रहा है, किसी के साथ भी नया रिश्ता बन रहा है, तो नए रिश्तों बनाने के लिए तो टाइम अच्छा है, लेकिन नए रिश्ते बनाते हुए आपको 2, 3, 4 और 5 इन दिनों में, 2 से लेकर 5 मार्च तक, इन 4 दिनों में आपने ये ना हो कि किसी के साथ आपका ताल्लुक बना है, एक दिन मिले हैं, अगले दिन आप शादी का फैसला कर लें। तो इसलिए जल्दबाजी में इन 4 दिनों में आपको फैसला नहीं करना चाहिए। वो उसी सूरत में अगर आपका रिश्ता नया नया डेवलप हुआ है, एक दिन रिश्ता बना है, अगले दिन आप शादी के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका नया रिश्ता बन रहा है तो आपको टाइम देना चाहिए, थोड़ा आगे चलें, टाइम दें, रिश्ते को समझने की कोशिश करें, उसके बाद कोई बड़ा फैसला कीजिएगा। क्योंकि इन 4 दिनों में आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े जज्बाती रहेंगे, जोशीले रहेंगे, थोड़े जल्दबाज भी रहेंगे, तो कोई गलत फैसला हो सकता है। तो समझदारी के साथ आपको फैसला करना है। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, किसी के नीचे रह के काम करते हैं, या फिर आप किसी को जवाब दे हैं, तो आपने 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन बनते हैं। 8 से 12 मार्च तक आपने अपने किसी सीनियर के साथ किसी भी किस्म की बहस में नहीं जाना। यस सर, ओके सर, यस बॉस करके आपने ये दिन गुजारने हैं। क्योंकि इन दिनों में आपके अंदर वैसे भी एक बगावत का जज्बा रहेगा, जोश जज्बा कुछ ज़्यादा रहेगा, क्रिएटिव आप लोग रहेंगे। तो जब आप लोग अपने सीनियर्स के सामने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पेश करेंगे, तो हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को ही वो रिजेक्ट कर दे। तो आपके अंदर एक बागी इंसान भी जाग सकता है। तो इसलिए बेहतर यह रहेगा कि इन दिनों में कोई बहस मुबासा ना ही करें। टाइम अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलने दें, क्योंकि ये जो रिजेक्शन वाला मामला है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और ये रिजेक्शन या अपोजिशन आपको सिर्फ काम की जगह पर मिलेगी। वैसे रोमांटिक आप रहेंगे, मोहब्बत के मामलात में आपके काम सारे सही चलते हुए नजर आ रहे हैं। और काम की जगह पर भी जो आपको रिजेक्शन या अपोजिशन का सामना रहेगा, वो भी 21 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा। काम की जगह पर आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। 21 मार्च के बाद आपके कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएंगे, पैसों का मामला अच्छा हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। डूबी हुई फंसी हुई रकम अगर आपने कहीं से लेनी है तो 21 मार्च के बाद आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, भाग दौड़ लाजमी करें, एक्टिव रहें। लेकिन भाग दौड़ वाले काम में आपको थोड़ा अपना सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पट्ठों में कुछ तनाव खिंचाव इस महीने में हो सकता है। तो आपने एक कैलकुलेटेड ही एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए, जहां तक रिश्तों की बात है, मोहब्बत के मामला तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, या फिर आपके घर के अंदर ही एक कोल्ड वॉर का माहौल बन सकता है, एक सर्द जंग सी चलती रहेगी, आप दोनों मुंह बना के बैठे रहेंगे, कुछ इस तरह का मामला बन सकता है। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे 21 लोग ही टेस्ट हों, तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक एक्साइटिंग महीना रहेगा।
तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये महीना एक लाइफ चेंजिंग महीना बनाए। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ ख़त्म करके उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में हम देखते हैं कि कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, किन दिनों में आपको मोहतात रहना है। अब देखिए, जिस तरह आपकी तबीयत है, आप लोग सेंसिटिव लोग हो, जज्बाती हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करती है, आपका वजदान बहुत अच्छा काम करता है, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो आपके वजदान और छठी हिस्स वाली एनर्जी है, ये 4 से लेकर 10 मार्च तक बहुत तेज़ रहेगी। आप मेंटली बहुत तेज़ रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप चौकन्ने रहेंगे, आपकी सोच बहुत तेज़ रहेगी, आपके अंदर एक तजस्सुस भी रहेगा। तो कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, नया सीखने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। आपको अगर कोई ख़त व किताबत वाला या लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, या आप कोई बोलचाल वाला काम करते हैं, तो ये वक्त आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसके साथ देखिए 4-5 मार्च, ये 2 दिन, 4 मार्च और 5 मार्च, इन 2 दिनों में आप कुछ नए ताल्लुकात बना सकते हैं, नया कोई बिजनेस वेंचर कर सकते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, नया एग्रीमेंट कर सकते हैं। किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप रिश्ते की बात को चला सकते हैं। अगर आपको रिश्ता फाइनल करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में वो रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7, 8, 9 मार्च, इन 3 दिनों में आप लोग थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, लेकिन सेंसिटिव होने के साथ साथ आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया। तो अगर आप कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कोई मुराकबा करना चाहते हैं, या फिर आप कोई इस्तिखारा करना चाहते हैं, किसी काम के बारे में जानना चाहते हैं, या आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा। इन 3 दिनों में आपको ख्वाब भी आएंगे और सच्चे ख्वाब आएंगे। तो अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब की ताबीर सबसे पहले तो खुद करें और अच्छी ताबीर करें। और अगर आप खुद ताबीर नहीं कर सकते तो किसी ऐसे बंदे से ताबीर पूछें जो ताबीर बताना जानता भी है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। 7, 8, 9 मार्च, इन 3 दिनों में आप कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, म्यूज़िक ज़्यादा सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, या रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना ज़्यादा रहेगा। स्पिरिचुअल लोगों के साथ आपकी डिस्कशंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और वो पाइसियंस जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 8 से लेकर 20 मार्च तक ये जो 12 दिन हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आप इन दिनों में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है और उस क्रिएटिव आइडिया पर आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा है। आप बिल्कुल कोई यूनिक काम कर सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, एक नई डायरेक्शन में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहादुर रहेंगे, तो बड़े फैसले करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए कि 27 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश रहेगी, बहुत खूबसूरत रहेंगे। अगर आप डेटिंग करना चाहते हैं,
کسی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم اچھا ہے، شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، کاسمیٹکس کی چیزیں خریدنا چاہتی ہیں خواتین تو ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ یہ ان دنوں میں شاپنگ کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ تو اگر اوورآل ہم دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں آپ کا موڈ انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ بیچ بیچ میں کچھ دنوں میں مڈ مارچ میں کوئی ایک نیگیٹو انرجی آئے گی جو آپ کو تھوڑا اداس اور افسردہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو آپ نے نہ تو اداس ہونا ہے اور نہ ہی افسردہ ہونا ہے، کیونکہ باقی معاملات بہت اچھے ہیں۔ تو خود کو مصروف رکھیں، سوشل رہیں، اپنے پیار کرنے والے لوگوں کے بیچ میں رہیں، تو آپ کے لیے یہ ٹائم بھی انشاءاللہ بڑے اچھے سے گزر جائے گا۔ لیکن یہ جو نیگیٹو انرجی ہے یہ زیادہ لمبا نہیں رہے گی، 3 دن تک ہو سکتی ہے، 14، 15، 16، 17 مارچ، یہ 3-4 دن ایسی کوئی انرجی رہ سکتی ہے۔ تو ان 4 دنوں میں اگر آپ نے کسی برے خیالات کو یا اداسی کو اپنے اوپر سوار نہ کیا تو یہ پورا مہینہ ہی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مارچ کا مہینہ سوشل رہنے کا مہینہ ہے، نئے لوگوں کے ساتھ ملنے کا مہینہ ہے، پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کرنے کا مہینہ ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ بالکل آپ کو سوشل ہونا چاہیے۔ آپ سوشل ہوں گے تو آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا اور آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ اچھے ہی چلیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔